लोग की भी ड्राइंग स्टिफ लगती है और ड्राइंग में कोई जान नहीं होता है। आप जेस्चर बनाना तो चाहते हैं लेकिन वो एक वायर फ्रेम की तरह स्टिफ मोल्ड लगती है। जैसे शेप तो आपको मिल जाता है पर आपको वो रिदम, वो फिनिश टच नहीं मिल पाती है। अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको कोई भी डायनेमिक कैरेक्टर को डायनेमिक कैसे किया जाता है वो बना के दिखाता हूँ। अभी मैं जो बना रहा हूँ वो एक फीमेल कैरेक्टर है और ये फीमेल कैरेक्टर गेम से लिया गया है। मैं बहुत ही बेसिक से बनाऊँगा और इसमें आप देखिएगा कि जैसे जैसे मैं बनाते जाऊँगा वैसे वैसे आपको दिखेगा कि कैसे ये पूरी चीज़ शेप ले रही है। और जैसे ही ये डायनेमिक फिगर कंप्लीट होगा ये एक मैनिक्विन की तरह दिखेगा जो कि काइंड ऑफ फिगर ड्राइंग न्यूड फिगर रहेगा। फिर इससे मैं देखिएगा मैं कैसे चेंजेस करूँगा और वो चेंजेस जो है धीरे धीरे मैं क्लोथिंग और मसल्स के तरफ लेके आऊँगा। और जैसे ही मैं वो लेके आऊँगा आप देखिएगा कि ये कंप्लीट फिगर बनेगा। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने हेड से स्टार्टिंग की थी और ये मैं शोल्डर तक लेके आया हूँ। अगर ये आपको वीडियो बड़ी लगे तो आप इसे 1.5x पे देख सकते हैं। और ये देखिए मैं पूरी डिटेल के साथ बना रहा हूँ और मैंने बहुत ही सिंपल शेप से इसे बनाया है ताकि जो भी लोग फर्स्ट टाइम भी अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो वह बिना किसी हिचक के फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरा लाइव ज्वाइन करेंगे तो उसमें आप जो कैरेक्टर बोलिएगा वो मैं बनाऊंगा विथ रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस। और हर एक एंगल और शेप के पीछे जो है मैं आपको लॉजिक और रीजनिंग बताते चलूँगा ये अपने लाइव में, ताकि आप लोग जान सके कि ये लाइव मैंने किस लिए लगाया था और पूरी फिगर ड्राइंग को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यदि आप न्यू भी हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एकदम बिगनर लेवल के लिए भी मेरे पास वो है वीडियो है, आप उसे जाके वॉच कर सकते हैं। और जो थोड़ा बहुत बनाना सीख रहे हैं उनके लिए भी मेरे पास वीडियो है और बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर से है, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के थ्रू सीख सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरा ही तरीका बेस्ट है। हे गाइस, as you can see I have drawn this figure with the help of Lumis method and it is the beginner friendly figure drawing. Is your drawing look stiff? Then you have came to right place and from here I will draw the figure and the figure will look like mannequin. It's the kind of nude figure, but when I add cloth to it, it will look like elegant and through some changes you can make your own character. This will work as template. ये template की तरह वर्क करेगा। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये फिगर ड्राइंग जो है एक किस लेवल पे पहुंचेगा। और इसमें देखिए डायनेमिक और कर्व है और ये आप भी बना सकते हैं।
this is looking like dynamic and curve. It's the simple pose but yet look elegant, and as you can see I have taken much time in completing this, and after that I am doing the voiceover. So it's this character can be used as gaming character, it can be also used as comic or animation style, and I have drawn it for the purpose that you can use as the animation. So I have given like the बॉडी स्ट्रक्चर, और ये मैंने एनिमेशन के पर्पस के लिए ही बनाया है। और इसमें मैं जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बॉडी स्ट्रक्चर को दे रहा हूँ, और जब मैं इसमें क्लोथिंग का ऐड करूँगा तब ये हट जाएगा, और फिर आप देखेंगे कि ये किस प्रकार से वो होता है। ये देखिए मैंने इसमें एक HB पेंसिल लिया है, और जो मैंने मैकेनिकल 2B पेंसिल था उससे जो कर रहा था, अब मैं उसे और डार्क करूँगा और सिर्फ आउटर पोर्शन को डार्क करूँगा जो मेन बॉडी में विजिबल रहता है, और गाइडलाइन को उतना डार्क नहीं करूँगा क्योंकि गाइडलाइन ये सारे मिटने वाले हैं, पर ये गाइडलाइन एक जो है वो वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को। और इसमें जो है मैं देखिएगा कुछ रब करूँगा, कुछ फिर से रीड्रॉ करूँगा ताकि ये और स्ट्रक्चर जो है और अच्छे से आए। एंड ये देखिए जो फिगर है वो और अच्छा से आप लोग को पता चले, इसलिए मैं इसमें जो है काफ़ी डार्क कर रहा हूँ, और फिर इसी के हेल्प से जो है ये जो स्ट्रक्चर है, जो आउटलाइन है, मैं इसमें क्लोथिंग सेट करूँगा। और जब मैं इसमें क्लोथिंग सेट करूँगा तब आप देखिएगा कि इसमें मतलब कितनी फिगर जो है ये और ज़्यादा एलिगेंट लगेगी। और ये मैं जो है सिखाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ, एंड आई एम डूइंग दिस फॉर एजुकेशनल पर्पज़। सो केयरफुली वॉच, एंड इफ़ यू कैन यूज़ द anatomy or the reference from the wooden model also or from the Pinterest, but best you buy the book. अगर आपको एनाटॉमी सीखना है तो आप Pinterest से भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा सुझाव रहेगा कि अगर आप एक वुडन मॉडल ले लें या फिर आप एक बुक से सीखें। आई थिंक द बुक इज़ बेस्ट। मुझे लगता है कि फिज़िकल बुक बेस्ट रहता है, क्योंकि you can have look at it the long time and without any pain to the eyes, और ये आप लंबे समय तक देख सकते हैं बिना अपने आँखों को तकलीफ़ दिए हुए। और मैं यहाँ फेशियल फीचर बना रहा हूँ, and I am making this facial feature. This time my stand and camera not aligned properly. इस टाइम मेरे कैमरा और जो है पेज वो प्रॉपर एयरलाइन नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग को पता है कि मैं जनरली अलाइन रखता हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फॉर दिस आई एम सॉरी। एंड एज यू कैन सी फ्रॉम आई हैव डन द फेशियल फीचर, एंड मैं फेशियल फीचर को और भी कई वीडियो में कर चुका हूँ। काइंड ऑफ सेम रहता है, तो क्योंकि मेरा हर ड्राइंग जो है वो बेसिक से स्टार्ट रहता है। सो यू कैन हैव लुक एट द अदर character or the anime drawing, and you can see how
the process of making it, and as you are seeing this, I am making the kind of overcoat type thing which the character is wearing, and as you can see, I am using the mechanical pencil, the 2B pencil and the HB pencil, and all I am trying to do is trying to make the thing look better. I have also drawn the simplest figure and the body structure. If you want to see that, you can go to my other video and you can see how the body structure works. अगर आप देखना चाहते हैं तो आप दूसरे ड्राइंग में भी जा सकते हैं, इसके बाद ज़रूर जाके देखिएगा। और मैंने वहाँ पे सिंपली एक्सप्लेन किया है कि मैं किस प्रकार से कोई भी फिगर को अप्रोच करता हूँ, वेदर मेल और फीमेल। मैंने मेल फिगर भी बनाया हुआ है, मेल बॉडी स्ट्रक्चर भी, और जस्ट थ्रू से, और वो शेप के जैसे है। तो इसमें आपको कोई भी हार्ड एनाटॉमी जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बॉडी कैसे वर्क कर, कैसे शेप्स में दिखती है। अगर आप पहले शेप सीखे, देन यू कैन एबल टू ड्रॉ। ये जस्ट उसी प्रकार से होता है कि जैसे आपके दिमाग में कोई तस्वीर है और आप उसे कागज़ में खींच रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक ट्रेसिंग योर ओन इमेजिनेशन थ्रू द पेपर। जैसे कि आप बस एक पेपर में जो है अपनी अंदाज से एक लाइन खींच रहे हैं जो कि आपके दिमाग में है, और वो दिमाग आपके पेपर पे छप गया है। एज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट इज प्रोजेक्टिंग ऑन द पेपर, इट्स जस्ट लाइक दैट। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो एंड वॉच टिल हियर, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लीव ए कमेंट, and just tell what you think about this. And you see how I make through the body structure, like the mannequin or the body structure to the cloth. And it is very sometimes hard to look at reference and make, but I have tried to do this. And if you are beginner, you can make any clothing of your choice. I will also bring the series of the clothing. अगर आप नए हैं तो आप कोई भी क्लोथिंग स्टाइल प्रेफर कर सकते हैं। मैं पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें मैं सिर्फ क्लोथिंग से रिलेटेड ड्राइंग बनाऊंगा और वो किस तरह से एक्ट करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन, और अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल के लाइव में आ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको लाइव में क्या टॉपिक चाहिए। उस टॉपिक से रिलेटेड हम थॉरो डिस्कशन कर सकते हैं। और मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा दैट गो एंड विज़िट माय अदर वीडियो ऑल्सो। आई हैव मोर ऑफ ड्राइंग। मेरे पास और भी ड्राइंग है। फिगर ड्राइंग के अलावा मैंने जो है फेशियल स्ट्रक्चर पे काम किया हुआ है। एंड अदर ड्राइंग लाइक आई हैव यूज्ड द ग्रेड मेथड, I have used like Loomis method, Bridgman method, even freehand method। मैंने हर तरीके और मेथड को
लगभग अपनाया हुआ है। व्हाटएवर सूट यू विश, आपको जो अच्छा लगे आप वो डिमांड कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो में मैं कुछ फिनिशिंग टच दूंगा, आई मीन ये ड्राइंग में। और फिनिशिंग टच के साथ जैसा कि आप देख सकते हैं ये ड्राइंग मतलब और भी अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इसमें फिनिशिंग टच दे सकते हैं, चाहे तो कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये जो है ये सोचा कि हाईलाइट ये और ज़्यादा डार्कन करूँगा। और ये देखिए ये करीब करीब फिनिश हो गया और मैं इसे हर एंगल से दिखाना चाहता था। और ये मैंने F3 से थैंक यू।